न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं दुनिया से जुड़ी कुछ खबर। नहीं मिलेगा वीजा, अब खबरें विस्तार से। ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच बदलने लगे चीन के सुर, भारत से की खास पेशकश। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तनाव के बीच चीन ने भारत से बातचीत की है। चीन ने कहा कि वह भारत से आने वाले और भी अच्छे सामान का स्वागत करने को तैयार है। चीन भारतीय कारोबारियों को चीनी बाजार में मौजूद अवसरों का फायदा उठाने में मदद करने के लिए भी तैयार है। इससे भारत का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। खबरों के अनुसार भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 92.2 अरब डॉलर हो गया है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तनाव के बीच चीन ने भारत से बातचीत की है। चीन ने कहा कि वह भारत से आने वाले और भी अच्छे सामान का स्वागत करने को तैयार है। चीन भारतीय कारोबारियों को चीनी बाजार में मौजूद अवसरों का फायदा उठाने में मदद करने के लिए भी तैयार है। इससे भारत का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। खबरों के अनुसार भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 92.2 अरब डॉलर हो गया है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तनाव के बीच चीन ने भारत से बातचीत की है। चीन ने कहा कि वह भारत से आने वाले और भी अच्छे सामान का स्वागत करने को तैयार है। चीन भारतीय कारोबारियों को चीनी बाजार में मौजूद अवसरों का फायदा उठाने में मदद करने के लिए भी तैयार है। इससे भारत का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। खबरों के अनुसार भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 92.2 अरब डॉलर हो गया है। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करते करते क्या कर बैठे हम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। भारत पर जो शुल्क की दर 26% ही है, लेकिन चीन पर 245% का हैवी टैरिफ लगा दिया गया है। अब भारतीय उद्योग जगत डरा हुआ है। इन्हें डर है कि भारत जैसे बड़े बाजार में अपना माल ज्यादा खपाने के लिए अब चीन डीप डिस्काउंट देगा। सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट के सामने भारत के माल टिक नहीं पाएंगे। इस वजह से भारतीय उद्योग जगत सरकार से सेफ गार्ड ड्यूटी और तमाम उपाय करने की गुहार लगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। भारत पर जो शुल्क की दर 26% ही है, लेकिन चीन पर 245% का हैवी टैरिफ लगा दिया गया है। अब भारतीय उद्योग जगत डरा हुआ है। इन्हें डर है कि भारत जैसे बड़े बाजार में अपना माल ज्यादा खपाने के लिए अब चीन डीप डिस्काउंट देगा। सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट के सामने भारत के माल टिक नहीं पाएंगे। इस वजह से भारतीय उद्योग जगत सरकार से सेफ गार्ड ड्यूटी और तमाम उपाय करने की गुहार लगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। भारत पर जो शुल्क की दर 26% ही है, लेकिन चीन पर 245% का हैवी टैरिफ लगा दिया गया है। अब भारतीय उद्योग जगत डरा हुआ है। इन्हें डर है कि भारत जैसे बड़े बाजार में अपना माल ज्यादा खपाने के लिए अब चीन डीप डिस्काउंट देगा। सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट के सामने भारत के माल टिक नहीं पाएंगे। इस वजह से भारतीय उद्योग जगत सरकार से सेफ गार्ड ड्यूटी और तमाम उपाय करने की गुहार लगा रहा है। ईरान अमेरिका की बातचीत से पहले ट्रंप ने दिया फाइनल अल्टीमेटम। ईरान अमेरिका बातचीत शुरू होने के कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान अमेरिका बातचीत शुरू होने के कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान अमेरिका बातचीत शुरू होने के कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान अमेरिका बातचीत शुरू होने के कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव, क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देने की तैयारी। क्या करेंगे जेलेंस्की। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के तहत क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं और इसके लिए वह क्रीमिया पर रूसी पक्ष की बात को मान सकते हैं। अमेरिका का क्रीमिया पर यह फैसला उसका बड़ा कदम होगा। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करने के बाद एक विवादित जनमत संग्रह के जरिए इस क्षेत्र को अपना हिस्सा घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा क्रीमिया को रूसी क्षेत्र नहीं मानता है। ऐसे में अमेरिका अगर क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देता है तो ये वैश्विक राजनीति में
नई हलचल पैदा कर सकता है। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के तहत क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं और इसके लिए वह क्रीमिया पर रूसी पक्ष की बात को मान सकते हैं। अमेरिका का क्रीमिया पर यह फैसला उसका बड़ा कदम होगा। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करने के बाद एक विवादित जनमत संग्रह के जरिए इस क्षेत्र को अपना हिस्सा घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा क्रीमिया को रूसी क्षेत्र नहीं मानता है। ऐसे में अमेरिका अगर क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देता है तो ये वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के तहत क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं और इसके लिए वह क्रीमिया पर रूसी पक्ष की बात को मान सकते हैं। अमेरिका का क्रीमिया पर यह फैसला उसका बड़ा कदम होगा। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करने के बाद एक विवादित जनमत संग्रह के जरिए इस क्षेत्र को अपना हिस्सा घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा क्रीमिया को रूसी क्षेत्र नहीं मानता है। ऐसे में अमेरिका अगर क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देता है तो ये वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। बारात लेकर घर से निकला, बीच रास्ते में दूल्हा फरार हुआ, फिर मालगाड़ी के सामने खड़े होकर कर ली आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बारात लेकर जा रहा दूल्हा अचानक गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। काफी देर तक परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन दूल्हा परिजनों को फोन पर गुमराह करता रहा। कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी मिली कि दूल्हे ने ट्रेन के सामने खड़े होकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बारात रायबरेली से मऊ जिले के घोसी जा रही थी। फिलहाल आत्महत्या की वजह क्या रही, ये सामने नहीं आ पाया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बारात लेकर जा रहा दूल्हा अचानक गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। काफी देर तक परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन दूल्हा परिजनों को फोन पर गुमराह करता रहा। कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी मिली कि दूल्हे ने ट्रेन के सामने खड़े होकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बारात रायबरेली से मऊ जिले के घोसी जा रही थी। फिलहाल आत्महत्या की वजह क्या रही, ये सामने नहीं आ पाया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बारात लेकर जा रहा दूल्हा अचानक गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। काफी देर तक परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन दूल्हा परिजनों को फोन पर गुमराह करता रहा। कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी मिली कि दूल्हे ने ट्रेन के सामने खड़े होकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बारात रायबरेली से मऊ जिले के घोसी जा रही थी। फिलहाल आत्महत्या की वजह क्या रही, ये सामने नहीं आ पाया है। ताइवान पर ड्रैगन की दोहरी रणनीति, एडीज में घुसे 14 चीनी विमान, जवाब में ताइपे की कड़ी नजरबंदी। चीन ने एक बार फिर ताइवान की हवाई मध्य रेखा को पार करके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी एडीज में घुसपैठ की है। चीन के इस हरकत पर ताइवान ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही बयान जारी कर कहा कि हमने स्थिति पर नजर रखी है और आवश्यक कदम उठाए हैं। चीनी और ताइवान के बीच जारी तनाव के बीच एक बार फिर चीन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय MND ने शनिवार सुबह बताया कि चीन के 14 लड़ाकू विमान, 5 नौसैनिक जहाज और 4 सरकारी जहाज ताइवान के आसपास देखे गए हैं। इनमें से 13 विमान ताइवान की हवाई मध्य रेखा को पार करके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी एडीज में घुस आए थे। चीन ने एक बार फिर ताइवान की हवाई मध्य रेखा को पार करके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी एडीज में घुसपैठ की है। चीन के इस हरकत पर ताइवान ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही बयान जारी कर कहा कि हमने स्थिति पर नजर रखी है और आवश्यक कदम उठाए हैं। चीनी और ताइवान के बीच जारी तनाव के बीच एक बार फिर चीन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय MND ने शनिवार सुबह बताया कि चीन के 14 लड़ाकू विमान, 5 नौसैनिक जहाज और 4 सरकारी जहाज ताइवान के आसपास देखे गए हैं। इनमें से 13 विमान ताइवान की हवाई मध्य रेखा को पार करके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी एडीज में घुस आए थे। चीन ने एक बार फिर ताइवान की हवाई मध्य रेखा को पार करके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी एडीज में घुसपैठ की है। चीन के इस हरकत पर ताइवान ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही बयान जारी कर कहा कि हमने स्थिति पर नजर रखी है और आवश्यक कदम उठाए हैं। चीनी और ताइवान के बीच
जारी तनाव के बीच एक बार फिर चीन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय MND ने शनिवार सुबह बताया कि चीन के 14 लड़ाकू विमान, 5 नौसैनिक जहाज और 4 सरकारी जहाज ताइवान के आसपास देखे गए हैं। इनमें से 13 विमान ताइवान की हवाई मध्य रेखा को पार करके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी एडीज में घुस आए थे। बांग्लादेश जा रहे अमेरिकियों को ट्रंप की चेतावनी, फिर से सोचे, चटगांव हिल जाने की मनाही। अमेरिका ने बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले अपने नागरिकों के लिए केवल 3 एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका जब किसी देश की यात्रा के लिए अपने नागरिकों को केवल 3 एडवाइजरी जारी करता है तो उसका मतलब होता है कि यात्रा पर फिर से विचार करें। अगर यात्रा रोकना एकदम संभव नहीं हो तब ही यात्रा करें। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर आने वाले चटगांव हिल के लिए अमेरिका ने केवल 4 एडवाइजरी जारी की है, यानी यहाँ की यात्रा को पूरी तरह मना कर दिया गया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले अपने नागरिकों के लिए केवल 3 एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका जब किसी देश की यात्रा के लिए अपने नागरिकों को केवल 3 एडवाइजरी जारी करता है तो उसका मतलब होता है कि यात्रा पर फिर से विचार करें। अगर यात्रा रोकना एकदम संभव नहीं हो तब ही यात्रा करें। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर आने वाले चटगांव हिल के लिए अमेरिका ने केवल 4 एडवाइजरी जारी की है, यानी यहाँ की यात्रा को पूरी तरह मना कर दिया गया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले अपने नागरिकों के लिए केवल 3 एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका जब किसी देश की यात्रा के लिए अपने नागरिकों को केवल 3 एडवाइजरी जारी करता है तो उसका मतलब होता है कि यात्रा पर फिर से विचार करें। अगर यात्रा रोकना एकदम संभव नहीं हो तब ही यात्रा करें। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर आने वाले चटगांव हिल के लिए अमेरिका ने केवल 4 एडवाइजरी जारी की है, यानी यहाँ की यात्रा को पूरी तरह मना कर दिया गया है। अमेरिका ने बदला नियम, इस जगह का नाम मिलने पर नहीं मिलेगा वीजा। अमेरिका ने वीजा से जुड़ी अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जो भी विदेशी नागरिक 1 जनवरी 2007 के बाद गाजा पट्टी का दौर कर चुका है, वह वीजा आवेदन करते समय उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जाएगी। ये फैसला अमेरिकी विदेश विभाग ने सचिव मार्को रूबियो के नेतृत्व में लिया है। अमेरिका ने वीजा से जुड़ी अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जो भी विदेशी नागरिक 1 जनवरी 2007 के बाद गाजा पट्टी का दौर कर चुका है, वह वीजा आवेदन करते समय उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जाएगी। ये फैसला अमेरिकी विदेश विभाग ने सचिव मार्को रूबियो के नेतृत्व में लिया है। अमेरिका ने वीजा से जुड़ी अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जो भी विदेशी नागरिक 1 जनवरी 2007 के बाद गाजा पट्टी का दौर कर चुका है, वह वीजा आवेदन करते समय उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जाएगी। ये फैसला अमेरिकी विदेश विभाग ने सचिव मार्को रूबियो के नेतृत्व में लिया है। तो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।